देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है यूपी से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। आगामी होने वाले एयर शो को लेकर जहां पुलिस कमिश्नर प्रयागराज रमेश शर्मा ने लोगों से अपील की है, साथ ही उन्होंने ट्रैफिक एडवाइजरी का पालन करने के लिए लोगों से कहा है। तो साथ ही उन्होंने कहा है कि कोई भी पुल पर नहीं पैदल रुक सकता और ना ही वाहन रोक सकता है। साथ ही उन्होंने अपील की है कि अपने छतों पर खाने पीने का सामान न रखें, जिससे कि पक्षी उस क्षेत्र में इकट्ठा हों। और साथ ही पानी की बोर्ड पर भी रोक लगाई गई है। और क्या कुछ कहा है उन्होंने विस्तार से बताते हुए, आइए दिखाते हैं। जनपद प्रयागराज के लिए ये अत्यंत गर्व का विषय है कि एयरफोर्स डे में जो एयर शो होने जा रहा है उसके लिए पूरे भारतवर्ष में जनपद प्रयागराज का चुनाव किया गया है। इस अवसर पे सभी प्रयागराज के निवासियों से मैं अपील करता हूँ एज पुलिस कमिश्नर प्रयागराज कि जो ट्रैफ़िक एडवाइज़री दी गई है और जो ट्रैफ़िक के रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं उसका पालन करें। और उसका पालन करने में प्रयागराज की पुलिस प्रशासन और एयरफोर्स के कर्मियों का सहयोग करें। इसके साथ ही साथ सभी को ये अवगत कराना है कि एयर शो क्योंकि आसमान पे ऊंचाई में होगा तो ये उतना ही मनोहारी झूसी, अरैल और सिटी साइड, संगम साइड से दिखेगा। तो इसके लिए कोई हमारे को किसी अन्य स्थान पर पहुंचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ट्रैफिक रिस्ट्रिक्शंस का पालन ज़रूर करें। साथ ही 2 रिस्ट्रिक्शंस और लगाए गए हैं। किसी भी पुल पर अपना वाहन ना रोकें और किसी भी पुल पर पैदल खड़े होकर शो को ना देखें, क्योंकि पुल के ऊपर रुकना जो है वो ठीक नहीं होगा। उससे दूसरों के लिए असुविधा होगी और साथ ही साथ अपने लिए भी दिक्कत हो सकती है। इसलिए पुल पे किसी का भी पैदल रुकना अथवा वाहन को रोकना मना है। नदी में दोपहर के समय चप्पू वाली बोट्स जो हैं, जो प्राइवेट बोट्स हैं, इन पे रोक लगाई गई है। एसडीआरएफ और जल पुलिस की बोट्स यही वहाँ रेस्क्यू के कार्य के लिए तत्पर रहेंगी और वहाँ पे रेस्क्यू के कार्य के लिए जो बोट्स हैं, इसके अतिरिक्त अन्य किसी बोट का एयर शो के दौरान प्रयोग नहीं किया जाएगा। जनता से अपील है कि 6 तारीख को फुल ड्रेस रिहर्सल और 8 तारीख को शो के समय पतंग ना उड़ाएं, गुब्बारे ना उड़ाएं और कोई भी अपने छत पर किसी नॉनवेज या कोई खाने पीने का सामान ना रखे, जिससे पक्षी उधर की तरफ ना उड़ें। इसका हम लोगों को विशेष ध्यान रखना है और अब सभी से इस सहयोग की अपील एज पुलिस कमिश्नर प्रयागराज मैं करता हूँ। वायुसेना के 91वें स्थापना दिवस पर होने वाले एयर शो के लिए जहां हर कोई देखने के लिए बेताब है, तो वहीं अब इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है वायुसेना की तरफ से। और संगम क्षेत्र में 8 तारीख को इसका भव्य नज़ारा लोग देख सकेंगे एयर शो का। और ऐसे में क्या तैयारी है, आइए दिखाते हैं खास रिपोर्ट। प्रयागराज में जहां भारतीय वायुसेना के 91वें स्थापना दिवस की तैयारी बड़ी ज़ोरों शोरों पर है, ऐसे में लगातार एयरफोर्स के जवान अभ्यास कर रहे हैं और आसमान में एक से एक लड़ाकू विमान उड़ते हवा भरते दिखाई दे रहे हैं। बता दें, जहां कल फाइनल अभ्यास का दौर होगा और संगम तट पर कई लड़ाकू विमान इस पर अभ्यास में शामिल होंगे और एयरफोर्स के जवान यहां पर अपने विमान उड़ाएंगे और एक भव्य नज़ारा होगा 6 तारीख को। और वहीं 8 तारीख को 91वें स्थापना दिवस पर जहां राष्ट्रपति समेत कई लोग इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और एक भव्य नज़ारा होगा संगम की रेती पर, जहां प्रयागराज के वासी भी पहुंचेंगे और यहां पर एयर शो का नज़ारा देख सकेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें पहली बार 91वें स्थापना दिवस पर राफेल को भी शामिल किया जाएगा और लोग, आम जनता राफेल को अपने आंखों से करीब से देख सकेगी और एयर शो का लुत्फ उठा सकेगी। प्रयागराज में इसकी तैयारी भारतीय वायुसेना की ओर से पूरी कर ली गई है और अब 8 तारीख को इसका भव्य नज़ारा लोग देख सकेंगे। सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल अश्विन माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को महिलाएं संतान की दीर्घायु व सुख समृद्धि के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। विभिन्न क्षेत्रों में इस व्रत को जीतिया जीमितुवाहन व्रत के नाम से जाना जाता है। जीव पुत्रिका व्रत पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के विशेष पर्व हैं।
व्रत इस बार 6 अक्टूबर से शुरू होकर 7 अक्टूबर सुबह तक होगा। प्रथम दिन महिलाएं इस व्रत को प्रारंभ करने के लिए संगम में स्नान करती हैं, शुद्ध मन से इस व्रत को प्रति समर्पित हो जाती हैं और साथ ही मुख्य निर्जला उपवास अष्टमी 6 अक्टूबर के सूर्योदय से 7 अक्टूबर की सुबह 8-10 बजे तक रहेगा। ऐसे वहीं इस व्रत को किस तरह से खास तौर पर रखा जाता है और क्या कुछ कहना है पंडित शिप्रा सदेव का, आइए दिखाते हैं। ओम गणपति नमः। आश्विन महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जितिया व्रत रखा जाता है, जो कि इस वर्ष 6 अक्टूबर 2023 को रखा जाएगा। यह व्रत माताएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए रखती हैं या कुछ महिलाएं संतान प्राप्ति के लिए भी व्रत रखती हैं। यह व्रत निर्जला होता है और सबसे डिफिकल्ट व्रतों में एक माना जाता है। यह व्रत 6 तारीख की सुबह से स्टार्ट होगा, जिसका कि पारण 7 तारीख की अर्ली मॉर्निंग किया जाएगा। आज ही के दिन यानी कि 6 अक्टूबर को महालक्ष्मी का व्रत भी रखा जाएगा। यह व्रत 12 घंटे का होता है। यह व्रत भी महिलाएं संतान की लंबी आयु के लिए रखती हैं, साथ में महालक्ष्मी से ऐश्वर्य, धन धान और सुख समृद्धि की कामना के लिए भी रखती है। यह व्रत 6 तारीख की सुबह से स्टार्ट होगा, जिसका कि पारण 6 तारीख को शाम को तारा देख के किया जाएगा। आप सभी पे महालक्ष्मी की कृपा दृष्टि बरसे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं पंडित शिप्रा सदेव आपसे विदा लेती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साहिब। संगम नगरी प्रयागराज में डिप्टी सीएम ने बड़ा ऐलान किया है। विकास कार्यों को लेकर कहा है कि हमने इसकी बहुत पहले से समीक्षा की है और ज़मीनी स्तर से यहाँ हम देखते चले आए। विकास कार्य तेज़ी से कराया जाएगा, चाहे वो रिंग रोड हो, चाहे फ्लाईओवर हो, चाहे ब्रिज हो। ऐसे में हर काम समय सीमा निर्धारित होगी और समय पर काम कराया जाएगा। अगर समय से अधिकारी और विभाग काम नहीं करते हैं तो उन पर सख्त कार्रवाई होगी। विकास कार्यों लेकर क्या कुछ कहा है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने, आइए दिखाते हैं आपको। को पूरे देश की स्मार्ट सिटियों में सबसे अच्छी सिटी बना दें, कैसे पूरे शहर को सबसे स्वच्छ शहर बना दें, कैसे रोजगार के अधिक से अधिक अवसर प्रयागराज में ला दें, कैसे उत्तर प्रदेश के अंदर और प्रयाग के अंदर कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने का काम करें, कैसे भू माफियाओं से जो अवैध रूप से कब्जे हैं उनको खाली करा दें, कैसे गरीब को प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ दिला दें। यह सारे विषयों को लेकर के हम प्रयास कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से 7 साल लगभग प्रदेश में और 9.5 साल लगभग देश में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, माननीय मुख्यमंत्री जी के अगुवाई में हम लोगों ने प्रयागराज को 2014 के पहले भी देखा है, 17 के पहले भी देखा है और आज भी देखा है। तो हम लोगों ने जमीन और आसमान के बीच के फासले को तय करने का प्रयास किया है और हमें विश्वास है कि आने वाले समय में जो प्रयागवासी स्वप्न देख रहे होंगे उससे अच्छा प्रयागराज बनाएंगे। मैं योजनाएं चाहे वो राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय की हैं और चाहे वह स्टेट PWD के हैं, चाहे सेतु निगम के हैं, चाहे विकास प्राधिकरण के द्वारा है, चाहे नगर विकास के द्वारा है, चाहे लोक निर्माण विभाग के द्वारा है, वो सारे कार्यों की एक कट ऑफ लाइन तय करें। अगर अपने कर्तव्य पालन में लापरवाह पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी करें। सिविल लाइन्स थाना क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब PVR मॉल के पास चौकी के सामने एक दबंगों ने एक युवक को इतना मारा कि वो लहूलुहान हो गया और साथ ही उसके पैसे और सामान भी दबंगों ने छीन लिए। वहीं मारपीट करने वालों में एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और ऐसे में अब पीड़ित ने जहां मदद की गुहार लगाते हुए क्या कुछ कहा, ये दिखाते हैं। तो 2 लोगों ने आए और मैं गाड़ी चौराहा क्रॉस कर रहा था, मेरे गाड़ी का दरवाज़ा खोले और मारपीट करना शुरू कर दिए। अब जो मेरे पास सामान था उसको भी इन लोगों ने ले लिया। क्या क्या छीना है? मैं जंजीर पहना था, जंजीर मेरी नहीं है, छीन लिए हैं। कुछ जेब में पैसे थे, वो पैसे भी नहीं हैं। तो कै लोग थे? 2 लोग थे। क्या नाम है आपका? जितेश तिवारी। कहाँ पर हुई घटना? ये जौकी कॉम्प्लेक्स के ठीक सामने के चौराहा है, PVR के आगे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के वनस्पति विभाग के प्रोफेसर रहे प्रोफेसर NB सिंह उर्फ हरियाली गुरु सांप निकलने की सूचना मिलने के बाद खुद को रोक नहीं पाते हैं। साइकिल से वे सवार होकर मौके पहुंचकर सांप पकड़ते हैं और फिर उसे गंगा किनारे छोड़ आते हैं, जहां प्रोफेसर NB सिंह को सूचना मिली कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कला विभाग स्थित नवनिर्मित
प्रोफेसर ईश्वर टोपा कॉम्प्लेक्स में सांप निकला है। वे वहां पहुंचे और बड़ी मशक्कत के बाद से 7 फुट लंबा सांप पकड़ लिया। अब उसे फाफामऊ के कछार में छोड़ देंगे। प्रोफेसर एनबी सिंह ने बताया कि अब तक 570 जहरीले और 12 अजगर पकड़ चुके हैं। सांपों को गंगा किनारे और अजगर को शंकरगढ़ इलाके में छोड़ा है। प्रोफेसर एनबी सिंह कहते हैं कि वैसे तो सांप अजगर को पकड़ने में उन्हें डर नहीं लगता है और ना ही मुश्किल होती है, क्योंकि वे क्रूर मित्रता पूर्वक व्यवहार करते हैं और धामिन सांप जहरीला नहीं होता। और क्या कुछ कहा ये दिखाते हैं। शर्मा ने हमको फ़ोन किया एक हफ्ता पहले। मैं नैनी यूनिवर्सिटी जा रहा था, प्रयाग हिस्ट्री यूनिवर्सिटी नहीं थी, रास्ते से लौट नहीं पाए। उनका एक धामिन सांप निकला है और आज सवेरे इन्होंने फ़ोन किया सर धामिन सांप निकला, पकड़िए। तो धामिन के बारे में जानकारी नहीं है, तो आगे मैंने इसको पकड़ा। किस तरह मैंने होल्ड किया, ऐसे कोई रिस्क नहीं है, काटता है। अभी हमको अखिलेश पांडे के घर में पकड़ रहा था, यही धामिन इतना अग्रेसिव था कि मेरी आँख में काट लिया था और मेरे सर के ऊपर तक उछलता था वो पकड़ने पे। पहली बार इतना अग्रेसिव धामिन सांप देखा। और आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, ये धामिन है, जहरीला नहीं होता, लेकिन हमारे यहाँ एक भ्रांति है कि ये पूँछ में कांटे होते हैं, पूँछ से मार देता था, सड़ने लगता है। ऐसा कुछ नहीं है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।